हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रश्न को परीक्षा में छोड़ करके आ जाते हैं, जबकि ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। केवल कुछ बातों का आप ध्यान रखें, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। सभी क्लास में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। अंग्रेजी में आपसे कहा जाता है कि इस टॉपिक पर कहानी लिखिए। बोर्ड की क्लास में तो आपको आउटलाइन दी हुई होती है, जैसे ए फार्मर रिटर्निंग होम। इस तरह से कुछ वर्ड्स दिए होंगे, इनका यूज करते हुए आपको कंप्लीट एक पूरी स्टोरी लिखनी होती है। लोकल क्लास में आउटलाइन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। आपको डायरेक्ट टॉपिक दिया जा सकता है कि थ्रस्टी करो, लाइन एंड द माउस, इस पर आप स्टोरी लिखिए। और ये 10 से 15 नंबर का जो है क्वेश्चन होता है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्लासों में अलग अलग इसके मार्क्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे आप कहानी लिखोगे। तो जैसे आपको वो कहानी देखिए हिंदी में याद होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है, एक किसान और एक सांप। तो ये पूरा मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। इसका शिक्षा जो है ये भी यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये इंग्लिश में जो है मैंने यहाँ पे लिख दी। अब समस्या ये है कि आप कैसे लिखोगे, तो उसी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप देखें। कहानी लिखने से पहले आपको कुछ बिंदुओं पर आपको जानकारी होनी चाहिए, या आपको समझना है कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको जो स्टोरी आउटलाइन दी है, जो मैंने पहले अभी बताई थी, वो आपको प्रेजेंट टेंस में होगी। प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट में होती है, या हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनेट में, या सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। इसको आपको पास्ट टेंस में और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनेट में आपको बनाना है। होता क्या है कि कहानी ज्यादातर बीते हुए समय के बारे में बताती है कि एक जंगल था, वहां एक शेर रहता था। तो वो पास्ट इंडेफिनेट में आपको बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रेजेंट में दी हुई होगी वो आउटलाइन, आपको उसमें उसको पास्ट में आपको बनाना है। कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टोरी का ऑर्डर यानी स्टोरी का क्रम कैसा हो, जो आउटलाइन में दिया हुआ है उसके अनुसार आपको क्रम रखना है। स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो आपको सबसे ऊपर लिखना है। जैसे ये लाइन एंड दी माउस है, तो वो आपको सबसे ऊपर लिखना है, या ये थ्रस्टी करो है, या जो भी है ग्रीड डॉग है, वो आपको सबसे ऊपर लिखना है। सबसे अंत में चौथी बात, स्टोरी का जो मोरल है, शिक्षा, आपको कहानी के अंत में लिखना है कि वो कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है। ये चार बातें यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, स्टोरी राइटिंग के लिए कुछ फिक्स सेंटेंस भी है जो बार बार या लगभग सभी स्टोरीज में इस तरह से आते हैं। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। जैसे वंस, हम कहते हैं एक बार, या वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। तो ये लगभग सभी स्टोरी में शुरुआत यहीं से होती है, तो आप इसका ध्यान रखें। कई बार होता है इट वॉज वेरी सैड, यानी वह बहुत दुखी था, या इट वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, या इट वॉज वेरी क्लेवर, या बहुत चालाक था। अब नेक्स्ट है इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। देखिए, जैसे आप कहानी लिख रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी है, उसने एक प्लान बनाया होगा, तो उसने एक प्लान बनाया या उसने एक योजना सोची। इट डिड नॉट लूज हार्ट, उसने हिम्मत नहीं हारी। कोई ऐसी परिस्थिति होगी जहां वो फंसा हुआ होगा, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके लिए आप लिखोगे इट डिड नॉट लूज हार्ट। इट वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड या वाटर, वह भोजन या पानी की तलाश में निकला। तो इस तरह के सेंटेंस फिक्स होते हैं। अगला है वन डे इट वॉज वेरी थ्रस्टी हंग्री, एक दिन वह बहुत प्यासा था या भूखा था। इस तरह से जो है आप सेंटेंस ये आप फिक्स इनको ध्यान रख सकते हैं, बहुत आसान है। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताई थी आउटलाइन, उसका एक एक हम वर्ड लेंगे। सबसे पहले उसमें लिखा था ए फार्मर, तो आपको वहां पे क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना था और इसके साथ साथ चलेंगे। ए फार्मर, अब इससे मैंने पहले आपसे कहा कि हिंदी में आपको जरूर कहानी याद होनी चाहिए। तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस हिंदी में, एक किसान था, एक किसान था। तो मैंने पहले कहा कि हम पास्ट में बनाते हैं कहानी, पास्ट में भी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट का। कैसे बनाओगे, देर वाज ए फार्मर, वाज का यूज हुआ, यानी पास्ट का सिंपल पास्ट है, टू बी वर्ब वाला। तो देर वाज ए फार्मर, एक किसान था। अगली आउटलाइन थी हमारी रिटर्निंग होम, इससे बनाइए कि वह घर लौट रहा था, आप यही कहोगे। अब किसान सामान्यतः क्या खेत में काम करता है, तो आप ये लिख दोगे वह खेत से घर लौट रहा था। तो वह अपने खेत से घर लौट रहा था। कैसे बनाओगे,
ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज फील्ड। तो वह अपने खेत से घर लौट रहा था। ये आपका सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का वाज और वर्ब में आईएनजी। तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी इस तरह के बहुत कम आते हैं, मोस्टली आप पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा बनाए जाते हैं। तो अपने खेत से घर लौट रहा था। ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज फील्ड। नेक्स्ट, कॉल्ड इवनिंग। अब जब वो लौट रहा था तो वो कैसी शाम थी? कॉल्ड, तो बहुत ठंडी शाम थी। आप कैसे बनाओगे? इट वॉज ए वेरी कॉल्ड इवनिंग। इट वॉज ए वेरी कॉल्ड इवनिंग। नेक्स्ट हमारा है सीज ए स्नैक, यानी वो एक सांप देखता है। अब यहाँ सीज है, देखिए ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। इसको आपको बनाना किस में है? पास्ट इंडेफिनेट में। तो आप क्या कहोगे? उसने एक सांप देखा, लेकिन अब कुछ वर्ड है, जैसे उसने सड़क पर एक सांप देखा, वो सड़क पर आ रहा था, तो उसने सड़क पर एक सांप देखा। आप कैसे लिखोगे? ही, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, तो ही सा ए स्नेक ऑन द रोड। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनेट में। उसने सड़क पर एक सांप देखा। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। अब नेक्स्ट है अनकॉन्शियस। उसने सांप देखा, वो सांप कैसा था? वह बेहोश था। तो अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश। तो कैसे लिखोगे? इट वॉज अनकॉन्शियस। इट वॉज अनकॉन्शियस। फार्मर टैक्स पीटी। नेक्स्ट पार्ट आ गया फार्मर टैक्स पीटी। देखिए टैक्स है, टैक्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, मतलब उसको दया आती है। किसको? किसान को। आप कैसे लिखोगे? बात पास्ट की है, तो उसने उस पर दया की। उसने यानी किसान ने उस पर, किस पर? सांप पर दया की। कैसे लिखोगे? ही टुक पीटी ऑन इट। टैग की सेकंड फॉर्म होती है टुक, तो ही टुक पीटी ऑन इट। ही कौन है? ही यानी उसने, फार्मर, और इट कौन है यहाँ? सांप। पुट इट इन बास्केट। उसको दया ही तो क्या किया उसने? उसको बास्केट में रख लिया, यानी टोकरी में। तो उसने सांप को टोकरी में रखा। ही पुट इट इनटू ए बास्केट। तो उसने टोकरी में रखा। यहाँ पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो यहाँ पुट ही आएगा। ही पुट इट इनटू ए बास्केट। टेक्स इट होम, और उसे घर ले आया। आप ऐसे लिखोगे, वह उसे घर ले आया। तो ही टुक इट होम, टैग की सेकंड फॉर्म, ही टुक इट होम, वह उसे घर ले आया। पुट्स नियर द फायर प्लेस, यानी वह उसको आग के पास रखता है। आप कैसे बनाओगे? उसने इसे आग के पास रखा, यानी सांप को आग के पास रखा। ठीक है, तो ही पुट इट नियर द फायर प्लेस। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस था ना, बेहोश था, तो सर्दी में ठिठुरा हुआ था, तो उसने क्या किया? उसको आग के पास रखा। तो ही पुट इट नियर द फायर प्लेस। अब नेक्स्ट क्या थी आउटलाइन? स्नैक रिकवर्स। इसका मतलब वो ठीक होने लगा, तो वह ठीक हो गया, हम यूं कहेंगे। या इससे पहले आप अपनी तरफ से वर्ड भी लगा सकते हो कि वह गर्म हो गया। सांप कैसे हो? आग के पास हुआ, तो हीट हुआ ना, गर्म हुआ, वार्म हुआ, गर्म होने के बाद वह ठीक हो गया। तो आप लिख सकते हो वह गर्म हो गया। द स्नेक वाज वार्म, वह ठीक हो गया। तो इट रिकवर्ड, रिकवर की सेकंड फॉर्म होती है इट रिकवर्ड, यानी वह ठीक हो गया। गिव्स मिल्क, अब वो ठीक हो गया, तो फिर क्या किया? जो किसान था उसने उसको दूध दिया। तो किसान ने सांप को दूध दिया। यहाँ आ रहा है हमारा गिव्स मिल्क। गिव की सेकंड फॉर्म गेव। द फार्मर गेव मिल्क टू द स्नैक, तो किसान ने सांप को दूध दिया। नेक्स्ट क्या है? स्टार्ट मूविंग, तो वो दूध पिया और क्या करने लगा? हिलना डुलने लगा, यानी कि वो चलने लगा। तो वह रेंगने लगा, क्योंकि सांप है तो सांप रेंगेगा। तो इट स्टार्टेड मूविंग, है ना। स्टार्ट यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, पास्ट में सेकंड फॉर्म इट स्टार्टेड मूविंग। देखिए हम आउटलाइन का यूज करते हुए स्टोरी बना रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फार्मर्स सन प्लेइंग। फार्मर्स सन प्लेइंग, यानी किसान का लड़का वहां खेल रहा था। तो आप बनाओगे किसान का पुत्र वहां खेल रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो हो जाएगा द फार्मर्स सन वाज प्लेइंग देयर। तो किसान का लड़का वहां खेल रहा था। स्नैक अटैक्स, तो सांप क्या है? उस पे आक्रमण करता है, उस पे आक्रमण करने की कोशिश करता है।
अब आप कैसे बनाओगे? सांप ने बच्चे को काटने की कोशिश की, तो द स्नेक टायर्ड टू बाइट द चाइल्ड। द स्नेक टायर्ड टू बाइट द चाइल्ड। सांप ने बच्चे को काटने की कोशिश की। नेक्स्ट क्या है? फार्मर एंग्री। तो देखिए, किसान नाराज हुआ, तो आप एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ सकते हैं, किसान ने इसे देखा, या किसान वह सब देख रहा था और किसान को बहुत गुस्सा आया। द फार्मर saw it. The farmer become very angry. The farmer became very angry. Become की सेकंड फॉर्म became। और drive it away, इसका मतलब क्या? उसने इसे दूर भगा दिया। किसको? सांप को। तो ड्राइव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आप बनाओगे ही ड्रॉव इट अवे, यानी कि उसने इसे दूर भगा दिया। उसको, किसान को गुस्सा आया और सांप को उसने दूर भगा दिया। तो अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि दुष्ट अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता। सांप का स्वभाव क्या होता है? काटने का, तो वह काटता ही है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? मोरल, द वीक नेवर चेंज। द वीक नेवर चेंज, यानी दुष्ट अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता। इस प्रकार से देखिए, आपकी ये जो हिंदी में कहानी थी, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। इसको मैंने कैसे एक एक सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया आपके सामने, और अब बहुत आसान हो गया। अब आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइटल ऊपर रखें, मोरल सबसे नीचे लिखें, और आप क्या करें कि जो प्रेजेंट में है ये इसको आप पास्ट में बनाते जाइए। पास्ट का यूज करना आपको मोस्टली सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, कुछ जगह आपको पास्ट कंटिन्यूअस का यूज भी करना पड़ सकता है। इस तरह से, और जो आउटलाइन दी है उसी के अकॉर्डिंग आप कहानी लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।